कहानी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से शुरू होती है, जहां हमें रिची और हेली नामक एक कपल क्लाइंबिंग करते दिखाई देते हैं। तभी रिची ऊपर पहुंच जाता है और उसके सामने एक गंदी झील नजर आती है और वह अपनी जीत की खुशी मनाते हुए हेली को बोलता है कि जल्दी ऊपर आ जाओ। और तभी हेली का पाँव फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। अपने को संभालते हुए वह दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है और वह रिची को आवाज़ें लगाती है कि मुझे बचाओ, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। और तभी रिची का खून उसके ऊपर गिर पड़ता है और वह ऊपर देखती है। तभी रिची को कोई पीछे की तरफ ले जाता है और नीचे गिरा देता है। और तभी और तभी हमें दिखाई देता है कि उसकी रस्सी कोई ऊपर जल्दी खींच रहा है और वह तभी जल्दी जल्दी अपनी रस्सी काटती है और वह संभलने लगती है और संभलते संभलते नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने रिची मरा पड़ा था और वह रोने लगती है। तभी हमें जंगलों से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी हेली वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वह एक ट्रैप में फंस जाती है और वह वहाँ से उसमें फंस कर नीचे गिर जाती है। और तभी मर्डर आता है और उसे ले जाता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उस जंगल में से बहुत लोगों के लापता होने की खबर आई है और बहुत कार मिसिंग हुई है। फिर हमें क्रिस नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो अपने काम से किसी दूसरी सिटी में जा रहा था। और तभी उसके सामने एक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई देता है और वह अपनी घड़ी में टाइम देखता है और वह नीचे उतरता है और वह आगे इसकी वजह पूछने चलता है। तभी वह ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि यह इतना लंबा जाम क्यों लगा हुआ है। तब ट्रक ड्राइवर बताता है कि 5 किलोमीटर दूर एक केमिकल ट्रक गिर गया है और ये जाम बहुत घंटों तक यहीं लगा रहेगा। वह अपनी गाड़ी की तरफ चलता है और वह अपनी गाड़ी को पीछे मोड़कर वो दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ता है। और तभी वह अपने फ़ोन से अपने कंपनी में बताने लगता है कि वह लेट हो जाएगा और तभी उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वह गैस स्टेशन की ओर चल पड़ता है। तब हमें गैस चलते चलते हमें दिखाई देता है कि उसको बहुत सी कारें दिखाई देती है। और तब वह गैस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां एक बूढ़ा व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त लग रहा था और वह फ़ोन की तरफ जाता है और फ़ोन डेड था। तब वह गैस स्टेशन के मालिक से पूछता है कि यहाँ से कोई शॉर्टकट रास्ता है और वह गैस स्टेशन का मालिक कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसकी नज़र मैप पर पड़ती है। वह मैप में देखता है कि वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है। तब गैस स्टेशन का मालिक उसे बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो और वह अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है और वह शॉर्टकट रास्ते की तरफ चला जाता है। तब उसके सामने एक मोड़ आ जाता है जहाँ दो रास्ते कट रहे थे। वह जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़ता है जहाँ शॉर्टकट लिखा हुआ था। फिर चलते चलते उसकी नज़र एक ही मरे हुए हिरण पर पड़ती है और तभी उसके साथ गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और वह संभलते हुए बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हारी गाड़ी का खर्चा भी दे दूँगा। और वह इसकी वजह पूछता है कि तुमने गाड़ी बीच सड़क पर क्यों खड़ी करी है। तब वह एक लड़की बताती है कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है, किसी ने ट्रैप से उनकी गाड़ी का टायर फाड़ दिया है। तब वह लोग सोचते हैं कि एक लड़की पीछे जाकर गैस स्टेशन पर फ़ोन कर आएगी। तभी रिची बताता है कि पीछे कोई फ़ायदा नहीं है जाकर, कि वहाँ का फ़ोन डेड है। फिर वो लोग दो लोग वहीं रुक जाते हैं और वह चार लोग आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उनकी नज़र एक नेवले पर पड़ती है जिसको किसी ने बीच में से ही चीर कर घेर दिया था। तभी रिची को आगे टायर जलते दिखाई देते हैं और वह उसे लगता है कि यहाँ कोई खतरा है और वह उनको आगे चलने की राय देता है कि आगे आगे चलो। और वहाँ हमें इवान और फ्रेंसी दिखाई देते हैं जहाँ इवान को पीछे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसे देखने जाता है और तभी फ्रेंसी भी उसके पीछे जाती है और उसको इवान का जूता दिखाई देता है। वह रोने लगती है और उसको उसी के सामने उसका कान भी पड़ा मिलता है और वह पीछे की तरफ मुड़ती है और वहाँ उसे एक मर्डर से मार देता है। फिर हमें रिची का ग्रुप दिखाई क्रिस का ग्रुप दिखाई देता है। फिर वह एक पुराने घर की तरफ आ जाते हैं, पुराने घर में चले जाते हैं
वहाँ वह नॉक नॉक करते हैं और वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वह अंदर चले जाते हैं। फिर वह वहाँ देखने लगते हैं कि यहाँ कल बहुत दिनों से कोई नहीं आया है। फिर वह खाने का टेबल भी देखते हैं जहाँ बहुत पुराना सामान था। फिर वहाँ उन्हें बहुत गाड़ियों की चाबी भी मिलती है। फिर क्रिस वहाँ देखता है कि फ्रिज में बहुत ही इंसानी अंग पड़े हुए हैं और तभी उन्हें वह ट्रैप वाली तार भी दिखाई देती है और वह वहाँ से भागने ही लगते हैं कि तभी उनको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वह गाड़ी मर्डरों की थी और वह बिना टाइम गवाए ही दरवाजे खिड़कियाँ बंद करते हैं और वैसे ही रहने देते हैं और छुप जाते हैं, वहीं छुप जाते हैं। फिर हमें दिखाया देता है कि मर्डरर आते हैं। मर्डरर एक नहीं बल्कि 3 थे और वह इवान और फ्रेंसी की लाश को लेकर आए थे। और तभी जैसी चिल्लाने लगती है और वो क्रिस उसका मुंह बंद कर लेता है। वो बड़ी बेरहमी से उन सबको मार देते हैं और वह उनको मारकर खा जाते हैं और वह सो जाते हैं। वो उनको सोआ देखकर क्रिस बोलता है कि हम यहाँ से चलते हैं और वह वहाँ से जाने ही लगते हैं और तभी मर्डरर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो वहीं से तभी वहाँ से भाग जाते हैं और मर्डर उनको ढूंढने लग जाते हैं। तब क्रिस एक प्लान बनाता है। वह वहाँ से भाग जाता है और उनका ध्यान अपनी तरफ करता है और एक मर्डर उसके पैर पर गोली चला देता है और उसको जख्मी कर देता है। तब स्कॉट देखता है, स्कॉट की बारी आती है और स्कॉट अपनी जगह से भागकर उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी एक एरो आता है, तभी एक तीर आता है और स्कॉट को मार देता है और तभी वो लोग उनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और तभी उनकी गाड़ी एक खड्डे में फंस जाती है और बहुत कोशिश करने पर भी वो गाड़ी नहीं चलती। वो वहाँ गाड़ी को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, चल पड़ते हैं और तभी ईमान के पैर में दर्द होती है बहुत ज़्यादा और वह वहीं रेस्ट करने लगते हैं और वो मर्डर भी उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी तभी कार्ली को एक स्टेशन दिखाई देता है। वहाँ उन्हें एक घर सा दिखाई देता है और वो उस पर चढ़ने लग जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक फर्स्ट एड किट मिलती है और जिससे क्रिस अपना इलाज करने लग जाता है। उन्होंने वहाँ रेडियो भी मिल जाता है। वह उसे सिग्नल पहुँचा रहे थे, अपना मैसेज पहुँचा रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो उसके सिग्नल नहीं थे। और तभी वहाँ किलर आ जाते हैं, मर्डर आ जाते हैं और वह ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और वह तभी वहाँ पर रखे बक्से को उसके दरवाजे की तरफ मोड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तभी कार कार्ली वहाँ से फिर से बोलने लगती है, सिग्नल पहुँचाने लगती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, उन्होंने नीचे से आग लगा दी थी। तभी कार्ली वहाँ से की खिड़की का कांच तोड़ देती है और तभी क्रिस देखता है कि यहाँ से हम बच सकते हैं और यहाँ से कूद सकते हैं और तभी क्रिस वहाँ से कूद जाता है और पेड़ों पर अटक जाता है और जैसी भी और कार्ली भी। तभी किलर वहाँ से ऊपर पेड़ पर चढ़ने लग जाते हैं और तभी हमें दिखाई देता है कि एक किलर ने कार्ली को देख लिया है और तभी एक कुल्हाड़ी लेकर किलर आता है और कार्ली का मुंह फोड़ देता है और वो वहीं मर जाती है। फिर हमें फ्रेंसी और क्रिस दिखाई देते हैं जो जंगल में भाग गए थे और तभी क्रिस को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और वह जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जाता है और पुलिस वाले को रोक लेता है। पुलिस वाला पूछ ही रहा था कि तभी एक एरो आता है कि उसके आर पार हो जाता है। तभी क्रिस मर्डर को देखता है और वह उसी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। फिर मर्डर भी उसे नीचे गाड़ी की नीचे देखने जाता है, लेकिन क्रिस वहाँ नहीं था, क्रिस वहाँ से भाग गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेसी को मर्डर ने पकड़ लिया है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो गाड़ी क्रिस लेके आया था और वो जैसे ही देखने जाता है और गाड़ी आकर उस मर्डर को कुचल देती है, लेकिन मर्डर को वो बेरहमी से मार देता है क्रिस। फिर वह जेसी के पास जाता है और उसको फ्री करने लगता है और फ्री कर देता है। तभी किलर उठ जाता है और क्रिस को पटक देता है और तभी जैसी एक तीर उठाकर उसके आर पार कर देती है, जिससे मर्डर मर जाता है। फिर उस वहाँ एक फ्यूल बॉक्स था, वहाँ रखे फ्यूल बॉक्स को देखते हैं और वहाँ उनके पास एक पुलिस की गाड़ी भी थी। क्रिस एक शॉटगन लेकर उस पूरे गैस स्टेशन पूरे उस घर को जला देता है और वो वहाँ से चल जाते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि गैस स्टेशन का मालिक उस गाड़ी को देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और क्रिस उतरता है और वहाँ लगा मैप को फाड़ देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं।